नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक पांडे और आज हम जानेंगे जी7 के बारे में। जी7 क्या है? जी7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाला देश है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। इसी ग्रुप को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। अब इनके मेन प्रिंसिपल क्या हैं, ये किस आधार पे काम करते हैं, क्या सिद्धांत हैं इनके? तो ये समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यू यानी मूल्यों का आदर करने वाला समूह बताता है और स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इनका मेन प्रिंसिपल है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अमेरिका और कनाडा हो गए। इधर यूरोपीय यूनियन वाले देश हैं। इसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, पर इनके कौन से इसमें आपका प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपीय काउंसिल और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपीय कमीशन शामिल होते हैं। वो आगे बताते हैं। यहाँ पे जापान है, जापान भी शामिल है इसमें। अब क्या है, शुरुआत में इसमें मात्र 6 ही देश थे और इसका फर्स्ट मीटिंग 1975 में हुआ था। Possible situation to global economic crisis were considered. The following year, Canada joined group of this become a G7 और 1976 में कनाडा को ज्वाइन कराया है, जिसके बाद ये G7 बन गए। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है? तो इसमें होता ये है कि जो G7 देश के ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर हैं, वो अपने हितों के बारे में डिस्कस करते हैं और जिस बात पर सहमति बन जाती है उस पॉइंट पर ये डिस्कस करते हैं। अब देश के हर मेंबर, इस कंट्री के हर मेंबर, इस ग्रुप के हर मेंबर अल्टरनेटली क्या करते हैं कि ये इसको होस्ट करते हैं और 2 दिन का अध्यक्षता भी करते हैं इसमें। मतलब कहने का कि प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करता है। मतलब मेजबानी भी करते हैं और इसमें आपका बारी बारी से सब करते हैं, 2-2 साल हर साल करते हैं। अब ये जो प्रोसेस रहता है और इसमें ये एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, इस सब विषय में बात करते हैं। ऐसा पिछले साल भी बात हुआ था और लास्ट में जिस चीज पर इनकी सहमति बन जाती है कि हाँ आज हमको इस पर डिस्कस करना है, ये बात करना है, तो उस पे ये जिक्र करते हैं। Those attending the conference including the head of nation, G7 country, the European Commission and President of European Union, ये भी शामिल होते हैं। अब ये थोड़ा मोड़ा संक्षिप्त में इतिहास जान लेते हैं इनका। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड मेजर इमर्ज बिफोर 1973 ऑयल क्राइसिस। क्या हुआ था कि 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था, जिसके बाद इन लोगों को लगा कि एक हम लोग को ऐसा मंच चाहिए जहां पे हम इस विषय में बात कर सकते हैं। तो ये 25 मार्च 1973 को एक यूनिफॉर्मल कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट जर्मनी के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया था। उसके बाद कुछ रीजन के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद ये 1975 में फिर से ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस के द्वारा, जिसमें फ्रांस और वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश थे। इसके बाद 1976 में कनाडा को इनवाइट किया गया था और इस ग्रुप में शामिल किया गया था, जिसके बाद ये 7 देशों का समूह बन गया। Since first being invited by the United Kingdom in 1977, the European Union has been represented by the President of European Commission and the leader of country who preside over the Council of the European Union। हुआ कि रसिया को 1998 में ऑफिशियली इनके जो लीडर हैं इनको बुलाया गया और इसमें मीटिंग कराया गया।
और मीटिंग करवाने के बाद इसको कहा जाने लगा कि ये अब G7+1 हो गया है रसिया को शामिल करने के बाद। द रशियन प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड एज द फर्स्ट गेस्ट एट द इन्विटेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के द्वारा रसिया के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन, ये दोनों मिलकर इनको बुलाए थे और उसी टाइम इसको औपचारिक तौर पे घोषित किया गया था और शामिल कर लिया गया था। उसके बाद इनको G8 कहा जाने लगा। लेकिन 2014 में रसिया के द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया को हड़प लेने के कारण इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो द ग्रुप ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील विच प्रेजेंट एंड G20 ग्रुप बट नॉट पार्ट ऑफ 27। तो हम तो 27 का ग्रुप में हैं, सॉरी G20 का, पर G7 का नहीं है। और हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री भी हैं हम और ब्राज़ील। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।